चारधाम यात्रा में अब तक 41 लोगों की जा चुकी है जान। बद्रीनाथ में 8 और गंगोत्री में 4 लोगों की मौत। खराब मौसम से कई यात्री हो रहे हैं बीमार। केदारनाथ में 15 और यमुनोत्री में 14 लोगों की गई जान। केदारनाथ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। मई के महीने में हिमपात। बाबा भोले के भक्त दर्शन के लिए बारिश और ठंड के बीच लाइन में लगे। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गौरी कुंड में बाधित। यात्रियों का लगा लंबा जाम। कल रात की बारिश से बाधित हुआ था मार्ग। मौसम विभाग का अनुमान 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश। वहीं केदारनाथ के रास्ते में परेशान यात्रियों की शिकायत। सामानों की मनमानी कीमत वसूल रहे हैं दुकानदार। जबकि आज सुबह फिर से शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा। लामबगड़ नाले में उफान और रास्ते में पत्थर गिरने की वजह से रोकी गई थी यात्रा। बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर तक लगी श्रद्धालुओं की कतार। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जुट रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू में कटरा के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। जारी है माता वैष्णो देवी की यात्रा। हिमाचल में कसौली के जंगलों में आग ने मचाई भारी तबाही। काबू के लिए गई सेना के हेलीकॉप्टर ने पहुंचाई मदद। असम के कई जिलों में जारी है बाढ़ का कहर। 2 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित। 5 लोगों की मौत। असम के 20 जिलों में लोग कर रहे हैं सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सड़कों और गलियों में चल रही है वोट। दिमा हसाओ जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही। स्टेशन पर भरा पानी। कीचड़ में फंसा इंजन। मिट्टी के कटाव के बाद वही पटरियां। कई ट्रेनें रद्द। वही 652 गांव में पानी का प्रकोप। बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें। धीमा हसाओ जिले में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट। सहायक वकील आयुक्त अजय सिंह का बयान। न्यायालय में दूसरे दिन की तारीख के लिए देंगे आवेदन। सैकड़ों फोटोग्राफ और कई घंटे का वीडियो मौजूद। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने वाले फैसले को दी है चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मई को होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई। जमीन विवाद को लेकर चल रहा है केस। वही सोमवार को सर्वे का काम पूरा। हिंदू पक्ष ने किया ज्ञानवापी में कुएं के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा। काशी कोर्ट ने जगह को सील करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा वजूखाने में 12 फीट 8 इंच व्यास का मिला है शिवलिंग। हिंदू पक्ष ने पश्चिमी दीवार से सटे 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे का किया जिक्र। कहा इसी में दबी हैं देवी देवताओं की मूर्तियां। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करने का आदेश दिया। जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को सौंपा जिम्मा। वाराणसी में हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने किया खारिज। कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहीं ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग मिलने की खबर पर आज तक से बोले ओवैसी वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने हिंदू पक्ष के दावे को निजी बताकर झाड़ा पल्ला। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वजू पर लगी पाबंदी। वाराणसी के ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर बोले केशव प्रसाद मौर्य सत्य ही शिव। सच को कितना भी छुपा लें सामने आता ही है। ज्ञानवापी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कोर्ट जो कहेगा उसके मुताबिक होगा पालन। वहीं कोर्ट के बयान की यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने निंदा की। कहा ओवैसी का बयान विभाजित करने वाला। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले कोर्ट में है मामला। सुपर जन्ना बनने की कोशिश ना करें ओवैसी। अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के विरोध लगातार जारी। सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया। क्योंकि कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो फिल्म कश्मीर फाइल्स पर लगे बैन। कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को कोसा। कहा सरकार को बदलना होगा अपना दृष्टिकोण। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। का अनुच्छेद 370 खत्म होने से बौखलाए हुए हैं ये लोग। फारूक अब्दुल्ला के बहाने जम्मू में शिवसेना ने केंद्र को घेरा। का फिल्म कश्मीर फाइल्स की वजह से बिगड़ा माहौल। मध्य प्रदेश के नीमच में लगी धारा 144 रैली जुलूस और पोस्टर बैनर पर पाबंदी।
नीमच में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने कहा यहां दरगाह की जगह। विवाद के बाद बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। जबकि गुना में पुलिसकर्मी हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी का एनकाउंटर, छोटू पठान जख्मी। एमपी के राजगढ़ में दलित की शादी कराने गई पुलिस पर पथराव, 22 पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार। यूपी के बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम पर लगा 20 लाख रुपए की रंगदारी का आरोप, धूमनगंज थाने में केस दर्ज। दिल्ली में थोड़ा कम हुआ तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक 4-5 दिनों तक गिरावट के बाद फिर चढ़ेगा पारा। वहीं जैसलमेर में गर्मी का प्रकोप जबरदस्त, दुनिया के टॉप 10 गर्म जिलों में हुआ शामिल, 48 डिग्री तक तापमान। विदर्भ के हिल स्टेशन चिखलदवारा में पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस, 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। यूपी के बुंदेलखंड में 50 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, आग बरसाने वाली गर्मी से बचने के लिए घरों में कैद लोग। रांची में 47 डिग्री पारा होने से लोग परेशान, गर्मी की वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी पर असर। वहीं बांदा में 50 डिग्री तापमान के बीच बत्ती गुल, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के बूंदी में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल, 47 डिग्री तापमान। कल राजस्थान के डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम पहुंचे थे राहुल गांधी, सीएम गहलोत भी रहे साथ। 132 करोड़ के पुल का किया अनावरण। राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था की राहुल गांधी ने तारीफ की, कहा देश से सबसे बेस्ट राजस्थान का हेल्थ मॉडल। वह राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी को लेकर वीएचपी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दिया धरना, कलेक्टर और एडीएम के नहीं मिलने से खफा। जबकि सीकर में पानी की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट पर लोगों का प्रदर्शन, ज्ञापन देकर जल्द पानी की सप्लाई की लोगों ने रखी मांग। वहीं अलवर में पानी की टंकी पर चढ़े पार्षद हेतराम यादव और स्थानीय लोग, पानी की सप्लाई की मांग के दौरान बिगड़ी तबीयत। मुजफ्फरनगर में किसान नेता गुलाम मोहम्मद जौला के निधन पर बोले राकेश टिकैत, बीकेयू में 2 फाड़ से सदमे की वजह से गई जान। अंबाला शहर से बीजेपी विधायक कसीम गोयल के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान ने पकड़ा तूल, सिख संगठनों ने जताया ऐतराज। अमृतसर में कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप। पंजाब के मानसा में बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खेती के लिए बिना कटौती के लगातार 8 घंटे बिजली सप्लाई की मांग। महाराष्ट्र के बुलढाणा में प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी, किसानों ने बांटा 200 क्विंटल मुफ्त प्याज। जामनगर में हॉरर किलिंग के नाम पर डबल मर्डर, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। जबकि बिहार के समस्तीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के कार्यक्रम में हंगामा, मंत्री के संबोधन के बाद खाने के लिए टूट पड़े कार्यकर्ता। वहीं बिहार के कैमूर के मंडल जेल में एक कैदी की मौत, जेल सुपरिंटेंडेंट पर पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। सुकमा में नक्सलियों के बम बरामद, कोबरा बटालियन ने किया डिफ्यूज। जबकि दिल्ली में 10 साल के बच्चे को सेना ने किया सम्मानित, 32 दिनों में 2600 किलोमीटर की तय की यात्रा। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीए सुमन कुमार की भी बढ़ाई गई ईडी की कस्टडी। वहीं दिल्ली के सभी स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टी की मांग, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सीएम एलजी को लिखा पत्र। जबकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर पर छापेमारी मामले में मुख्य सचिव के जवाब से राज्यपाल नाखुश, पश्चिम बंगाल पुलिस ने अचानक डाला था रेड। पाकिस्तान से श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा वाघा बॉर्डर, दिल्ली में आमिर खुसरो के उर्स में होंगे शामिल। आंदीपुरा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 7 गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। उधर सरकार के खिलाफ रालेगांव में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को उठाएंगे आवाज। समस्तीपुर में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा कांग्रेस चिंतन शिविर नहीं, समाप्ति की कर रही है चिंता। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर बक्सर जिला अध्यक्ष माधुरी कुमार ने लगाया संगीन इल्जाम, कहा सांसद के गुर्गे और परिवार वाले मुझे जाति की वजह से करते टारगेट। मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध, एक महिला के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार ने कार के सामने किया हंगामा। वहीं कर्नाटक के कोडागु में बजरंग दल की ट्रेनिंग कैंप पर उठे सवाल, बजरंग दल ने दी सफाई, ट्रेनिंग में इस्तेमाल त्रिशूल और एयरगन से आर्म्स एक्ट का उल्लंघन। बिहार के छपरा में पड़ोसियों में हिंसक झड़प, कूड़ा फेंकने को लेकर बढ़ा विवाद, पहले से जमीन विवाद का भी चल रहा था मामला। भरतपुर में ट्रक में आग लगने से कंपनी के कर्मचारी की हुई मौत, मृतक के 1 महीने पहले ही हुई थी सगाई।
जबकि हिसार में मंदिर के पुजारी पर लगा रेप का आरोप, जादू टोना के बहाने रुपए भी ऐंठने का मामला, केस दर्ज। धौलपुर में दबंगों ने दलित लड़कियों को पीटा, केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं। अमृतसर में नशे में कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंदा, हालत गंभीर, आरोपी पकड़ा गया। जबकि हरियाणा के यमुनानगर में 11 युवकों पर जानलेवा हमला, 6 दोस्तों ने भागकर बचाई जान, 5 लोगों के यमुना नहर में डूबने से मौत। वहीं सोनीपत में बेटी का हत्यारा बाप पुलिस के हत्थे चढ़ा, मुर्गियों को दाना नहीं डालने पर पीट पीट कर बेटी की कर डाली थी हत्या। पलवल में होटल मैनेजर और कैशियर पर फायरिंग, लूटपाट की कोशिश, सीसीटीवी में वारदात कैद। गुरुग्राम में गल घोटू गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 11 मई को लूटपाट को दिया था अंजाम। गुरुग्राम में ठग गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी के साथ लाखों के जेवरात जब्त किए।